हेलो एवरीबॉडी। कल जो है एक वीडियो लगाए थे हम लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें फर्स्ट जो स्टोरी थी साहिब आलम की वो बताई थी। अब कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं उसके लिए। एमसीक्यूज ज्यादा नहीं है, 10 एमसीक्यूज हैं। मैंने जो इजी थे वो बिल्कुल भी इसमें नहीं डाले, मैंने इसमें डाले हैं जो थोड़े से सोचने वाले, दिमाग लगाना पड़ेगा जिसमें। और अगर वो इजी होगा तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो मैंने आपको दिया है, वरना मैं नहीं देता। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। Question number one. What is the metaphorical symbol of Simapuri in the lesson? मेटाफोरिकली कहते हैं कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से। अब तो सीमापुरी का तुलनात्मक रूप से क्या सिंबल होगा? आप क्या कहेंगे सीमापुरी को कि सीमापुरी क्या है? पॉवर्टी, गरीबी का क्षेत्र है, या कहेंगे गार्बेज, एक कूड़ा करकट है सीमापुरी, या कहेंगे ड्रेनेज है, या कहेंगे लिटिल हेल, एक छोटा सा नर्क है। तो अगर उसे सिंबल देना है सीमापुरी को कंपैरेटिवली, तो आप क्या कहेंगे उससे? बताइए। यहां कहेंगे उसे छोटा सा नर्क, जहां गंदगी है, जहां गंदी नाली नहीं है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, तो एक छोटा सा नर्क कहा जाएगा। द ऑथर विजिटेड द टाउन एंड टेम्पल ऑफ उडुपी आफ्टर। तो ऑथर जो है उडुपी में टेम्पल को और टाउन को विजिट किया उसने। आफ्टर बाद में 13 ईयर या 20 ईयर्स या 30 ईयर्स या 35 ईयर्स। बताइए कितने साल बाद दोबारा लौट के गई थी? वो था 30 ईयर्स। देखो 30 और 13 एक से लगते हैं, होमोफोन्स टाइप में है, तो गड़बड़ मत कर यार। इसीलिए पहले दे दिया है कि बच्चा एक बार पढ़े 30 ना बोले यही था, और वो गड़बड़ कर बैठेगा। तो जरा ऑप्शन हमेशा चारों पढ़ें और उसके बाद ही उस पर टिक लगाए ध्यान से। Why did साहिब leave his house? अपना घर साहिब ने क्यों छोड़ दिया? Because the storm swept away his house and field. Swept away का मतलब बहा ले जाना, उड़ा ले जाना, क्योंकि तूफानों ने उसका घर उड़ा दिया था और उसके खेत बर्बाद कर दिए थे, वो भी उड़ा ले गए थे। He wanted to live in a big city. बड़े शहर में रहना चाहता था, इसलिए वहां भाग आया। To earn money, पैसे कमाने के लिए अपना घर छोड़ा था उसने, या none of these, इनमें से कोई भी नहीं है। बताइए। तो साहिब ने जो घर छोड़ा था वो छोड़ा था कि उसके यहाँ तूफान बहुत आते थे, उसका घर टूट जाता था, उसकी फसल नष्ट हो जाती थी, इस वजह से। फर्स्ट, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? कौन सी बुक से ली गई है लेखक की? जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इसके किस बुक से लिया गया है ये? तो वो है अनविलिंग इंडिया, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, या लाइफ ऑफ विलेज, या लाइफ ऑफ पॉवर्टी। बताइए। उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ओके। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? अब इसकी सेंट्रल थीम बतानी है आपको कि आखिर इसका विषय क्या है। इसका विषय है स्प्रिंग सीजन, जो होता है ना, पतझड़ के बाद आता है स्प्रिंग, बसंत का मौसम जो होता है, या पिटिबल पुअर चाइल्ड, दयनीय गरीब बच्चे, एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, और उनका खोया हुआ बचपन, या फिर गार्बेज एंड बेंगल्स है इसका, या फिर पॉवर्टी, गरीबी है। बताइए। इसका जो सेंट्रल थीम है वो है पिटिबल पुअर चाइल्ड एंड देयर लॉस्ट चिल्ड्रन। वो बच्चों के बारे में बात करती है, बच्चों के बचपन के बारे में बात करती हैं, जो उनका बचपन खो गया है। वो बचपन से ही काम करने लग गए हैं, सीधा का सीधा। उन्होंने अपना बचपन जिया ही नहीं, जिम्मेदारी ले ली पहले से ही। फॉर द रैग पिकर्स के लिए फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन, फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम देन कंपैरिजन के लिए आए किससे? हाउस से, क्लॉथ्स, या आइडेंटिटी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। एक लाइन आई है वहां पर, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। पहचान से ज्यादा फूड जरूरी है फॉर सर्वाइवल। What excuse do the rag pickers give? Excuse माने बहाना। कौन सा बहाना रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, देते हैं फॉर नॉट बियरिंग चप्पल्स, चप्पल न पहनने के लिए? चप्पल न पहनने के लिए कूड़े बीनने वाला कौन सा बहाना देते हैं? वो बहाना देते हैं कि अ ट्रेडिशन, एक परंपरा है हमारी कि हम लोग नंगे पैर ही रहेंगे। नॉट इंटरेस्टेड, बोले यार इंटरेस्ट नहीं है चप्पल वगैरह में, नंगे पैर मजा आता है।
मदर्स डू नॉट गिव, माए हमें देती नहीं है चप्पल, या ऑल दीज, सब कुछ, इन तीनों में से बताइए। तो वो जो बहाना बनाते हैं वो बनाते हैं कि ये हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज गार्बेज कॉल्ड एज गोल्ड इन द स्टोरी? गार्बेज को स्टोरी में गोल्ड क्यों कहा गया है? गोल्ड कहा गया ना उसे, बताइए क्यों? बिकॉज दे फाइंड गोल्ड इन गार्बेज, क्योंकि कूड़े करकट में उन्हें सोना मिल जाता था। बिकॉज दे फाइंड गोल्ड कॉइन्स इन गार्बेज, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के मिलते थे। बिकॉज दे फाइंड सम येलो मेटल, क्योंकि उन्हें कोई पीली धातु मिलती थी तो इसलिए गोल्ड बोल दिया उसको। या बिकॉज इट हैज कैश वैल्यू, क्योंकि इसकी कैश वैल्यू, इट जो है वो गार्बेज के लिए आया है, गार्बेज, क्योंकि कूड़े करकट की कैश वैल्यू थी। कैश वैल्यू क्या होती है? कैश वैल्यू का मतलब होता है कोई भी चीज आपके पास है, जरूरत पड़ी आप उसे लेके गए, सामने वाले के रखे, बोले भाई ये बेचनी है, बोले ठीक है, उसने लिया और तुरंत आपको पैसा दे दिया, तो वो कैश वैल्यू कहलाती है। सोना हमारा कैश वैल्यू होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ी है, आप पैसे को लेके सीधे दुकान पे जाइए ज्वेलर्स पे और बोले भाई ये बेचनी है, वो देखेगा, उनको चेक करेगा, वेट करेगा और उस हिसाब से आपको पैसे दे देगा, तुरंत मिल जाएंगे, तो वो कैश वैल्यू है। तो गार्बेज का भी, हाँ, इसमें ऑप्शन यही वाला सही है, क्योंकि गार्बेज में वो जाते हैं, प्लास्टिक, चप्पल जलता है, लोहा जो भी मिलता है उसे इकट्ठा करते हैं और सीधे कबाड़ी वाले की दुकान पर, और कबाड़ी वाले से देते हैं, वो वेट करता है और उस हिसाब से तुरंत पैसा मिल जाता है, क्योंकि गार्बेज की कैश वैल्यू है, इस वजह से उसे गोल्ड कहा है, क्योंकि गोल्ड की भी कैश वैल्यू होती है। 9 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? ये तो बहुत सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। साहिब आलम का मीनिंग क्या है? मास्टर, मालिक होना, या बिजनेसमैन होना, या लॉर्ड ऑफ द पुअर, गरीबों का भगवान होना, या लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का भगवान होना। ये तो सिंपल सा है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम। लास्ट है ये, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था? मीन ऑफ वर्क, काम का साधन, मीन्स माने साधन, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीने का साधन, मीन्स ऑफ एंजॉय, आनंद का साधन, या मीन ऑफ वॉक, टहलने का साधन, बोले इसी बहाने चलो घूम आते हैं थोड़ा सा। तो क्या है पेरेंट्स के लिए? मीन ऑफ सर्वाइवल। ओके, चलिए बाय।